नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो सिर्फ ये है कि अगर अब भी आपको नहीं लगता कि गंगाधरी शक्तिमान है तो कुछ वानगी आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातों पर चर्चा कर लूं 2-4 मिनट। मित्रों, पता न क्यों अब इसको आप सीरियस ले, हंसने के लिए ले, मेरी काम वाली बाई वैसे कहती है कि मैं 3री क्लास तक पढ़ी हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो 3री क्लास तक भी पढ़ी होगी। वो जिद पाले हुए है कि सर एक चीज बताइए, JNU की वाइस चांसलर मुझे नहीं बनवा सकते? आपका इतना जान पहचान है, बड़े बड़े नेताओं का उठना बैठना है, कई लोग तो आपके यहाँ आते भी हैं, तो नेता लोग ही ना रखते हैं जी। तो मैं आप में पगलेट औरत, JNU दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, वहाँ एडमिशन मुश्किल है, तू वाइस चांसलर बनना चाहती है? तो मतलब रहने दीजिए, मेरे घर भी टीवी है और वाइस चांसलर की वक्तव्य आज से लेकर के पहले वाले कभी मैं सुनती हूँ और उनके सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो हमसे ज्यादा विद्वान पढ़े लिखा, उससे ज्यादा ज्ञान मुझे है। आदरणीय प्रेरणा दीदी जी को सादर प्रणाम। लेकिन मुझे लगा कि शायद वाकई उसके घर में टेलीविजन होगा, क्योंकि JNU में जिस तरह की एक्टिविटीज होती है, और आज तो बल्कि हद ही हो गया, वहां के वाइस चांसलर ने जिस तरह के विद्वता का अपना प्रदर्शन किया, मेरी काम वाली बाई उससे ज्यादा समझदार है, क्योंकि उसने बोला कि हे भगवान, भगवान के लिए इतना बात कहती है और आप कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी है, कैसे मानू बाबूजी? मैं बोला अच्छा चल, तू मजाक में करेगी सीरियस? ना 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 ना, मैं आपसी को मजाक करूँ? आप मेरे अन्नदाता हैं, मालिक है मेरे, आपसी को मजाक करूंगे बाबूजी? मैं बड़ा सीरियस कह रही हूँ। मेरे घर में भी टेलीविजन है और JNU में होने वाले हरकतों से मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है कि वहां हमारे जैसे लोग हैं, तो जब वहां है तो हम कहें नहीं। मित्रों, उसने बात व्यंग में कहा हो, लेकिन उसके बाद में JNU जैसा दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा का क्या मुकाम आज हासिल हुआ होगा, जब दुनिया उसके वाइस चांसलर के द्वारा यह उद्बोधन सुनी होगी कि शिव जी आदिवासी थे, गणेश जी फला थे, फलाना थे, फलाना थे। मैं कहने की हिमाकत नहीं कर पा रहा हूं, मेरी हैसियत में मैं चाह नहीं रहा हूं, नहीं तो लोग मेरे को भी JNU के वाइस चांसलर वाले श्रेणी में न डाल दें। इस तरह की वक्तव्य की छूट इसी देश में संभव है और किसी देश में नहीं। इसके पहले JNU में नवरात्रि में मांस परोसने पर झगड़ा होता है, वो तो चलो बेबुद्धि वाले लोग हैं और जानबूझ करके प्लांट किए जाते हैं, लेकिन वाइस चांसलर, क्या तुम भी जानबूझ के भेजी गई हो? मैं माफी चाहूंगा, उतने ओहदेदार को मैं आप नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उनको आप कहने की मेरे पास मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा हूं। शांति श्री को आप कहना, और आपका नाम का संशोधन तो तुरंत हो जाना चाहिए। आपका नाम शांति श्री किसने रखा? मेरे पूज्य माता जी का नाम शांति था, और वो आपके जैसे बेवकूफ तो नहीं थी। आप महामूर्ख हैं, या साजिस्तन देश में दंगा फसाद कराना, या जिस तरह से कराची गैंग वाले गटर बुड में सुनियोजित तरीके से हिंदू धर्म और सनातन का अपमान करते आए हैं, फिल्म के डायलॉग के माध्यम से, सिचुएशन के माध्यम से, सीन के माध्यम से, उसी तरह से तुम भी कर रही हो। तो तुम भी गटर बुड में क्यों न भेज दी जाए JNU से भगा करके? क्योंकि अगर JNU जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जैसा महात्मा शख्सियत इस तरह की बेबुहिता वाला हरकत कर रहा है, तो तुम गाली के लायक हो। मेरा गाली इतना औस्तरहीन नहीं है कि मैं तुमको दूं, इसलिए मैं तुम पर कुछ न बोलते हुए अपने लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने वाइस चांसलर जैसे आदरणीय सीट के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मतलब तुम कहा, आप मुझे क्षमा करें। मित्रों, एक महत्वपूर्ण मुद्दा और था। दुनिया भर में इस्लाम का डंका पीटने वाले लोग एक बात बताते हैं कि इस्लाम में किसी और धर्म का पूजा करना, किसी और धर्म के धार्मिक स्थल का भ्रमण करना और साकार ब्रह्म का पूजा करने से मुसलमान धर्म से बर्खास्त हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम के खुदा के इबादत के अलावा और कुछ नहीं लिखा है।
वो कहा गया है कि दुनिया में अगर कोई पूजनीय है, आदरणीय है और किसी के सामने सजदा किया जा सकता है, झुका जा सकता है, तो वो खुदा है। उनका सत्य होगा, वो मैं उन पर नहीं देख ले रहा। लेकिन तो क्या नीतीश कुमार के मंत्री को इस्लाम से बर्खास्त किया गया कि नहीं अभी तक, क्योंकि वो गया के मोक्षदायी विष्णु मंदिर में गया था? या ये मैं मान लूं कि वो पढ़ा लिखा मुसलमान था, उसको समझ है कि अगर दुनिया में कहीं मोक्ष मिलता है तो सत्य सनातन धर्म के मंदिरों पर घूमने के बाद ही मिलता है, क्योंकि यही एक सत्य है दुनिया में और कुछ सत्य नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह वो बिहार का मुसलमान मंत्री जो नीतीश कुमार के साथ खुद को मोक्ष प्राप्त करने के लिए सत्य सनातन के शरण में गया है। अगर इस्लाम से वो बर्खास्त नहीं होता है तो मैं ये मान लूंगा कि इस्लाम के जानने वाले लोगों को भी ये बात पता चल गया है कि अगर आपको कहीं मोक्ष मिलनी है, अगर कहीं मोक्ष का कोई माध्यम है, अगर धरती के आवागमन से आप मुक्ति चाहते हैं तो वो सत्य सनातन में ही निहित है। और अगर आपको सत्य सनातन में विश्वास रखना है तभी आपका मोक्ष होगा, जिसका उदाहरण वो बिहार का मंत्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, संविधान का शपथ लिया हुआ है और वो अपने मुख्यमंत्री के साथ गया है। नीतीश कुमार का उसमें अपराध सिद्ध होता है क्या कि जब उसको पता था कि गैर मजहब के लोगों का इसमें प्रवेश मना है तो नीतीश कुमार क्यों गए? पुजारी जी का कहना था कि मैं नहीं जानता था नीतीश कुमार हिंदू है, मैं नीतीश कुमार का स्वागत किया और मुख्यमंत्री आए थे तो प्रोटोकॉल वाले लोगों ने हमको हटा दिया था, किसी की आईडी चेक करने की इजाजत थी नहीं, क्योंकि वो सिक्योरिटी वाले लोग खुद करते थे। तो सिक्योरिटी वाले लोगों ने क्यों किया, ये एक अलग का मुद्दा है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा आज का और था, ये महत्वपूर्ण मुद्दा को मैं ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता, चूंकि मैं क्षत्रिय समाज से होने के नाते और देश भर में नहीं दुनिया भर में करीब करीब सभी क्षत्रिय समाज से मैं जुड़ा हुआ। मैं राजपूत एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसको राणा बोलते हैं, मैं उसका मेंबर, उसके कार्यक्रम को अटेंड कर चुका हूं, कई बार वर्चुअल और कई बार फिजिकल। मैं साउथ अफ्रीका में, फिजी में, घाना में, मॉरिशस में हिंदू कार्यक्रम और क्षत्रिय कार्यक्रमों में शामिल हो चुका हूं, क्योंकि मेरा नाम राकेश सिंह परमार है और मैं क्षत्रिय पुत्र हूं, इसमें कोई संदेह नहीं और मैं इसको हाइड भी नहीं करता। मैं बड़ा प्राउडली कहता हूं कि मुझे प्राउड है कि मैं क्षत्रिय पुत्र, दुनिया की सबसे कुलीन जाति में मेरी जन्म हुई है और मुझे इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं तो लोग उनकी सुनते हैं, मेरा भी सुनिए, मैं भी वही सब कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा प्राउड है कि मैं क्षत्रिय हूँ। तो क्षत्रिय एसोसिएशनों से जुड़ा होने के नाते मेरे पास ये मैसेज बहुत आ रहा है, मोबाइल भर जा रहा है और उसका लोबोलाभ ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर मनीष सिसोदिया के साथ खड़े नहीं हुए तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया क्षत्रिय पुत्र है और उसको क्षत्रिय होने की वजह से परेशान किया जा रहा है। मित्रों, एक चीज आपको जान लेनी चाहिए कि ईडी और सीबीआई का असर कितना मस्तिष्क पर पड़ता है, उसकी एक छोटी सी वानगी बता देता हूं। और खास तौर से अगर वो केजरीवाल का गुर्गा हो, उसका ठुल्ला हो, तो उसका असर और त्वरित होता है। केजरीवाल के एक ठुल्ले को सीबीआई ने नोटिस दिया तो उसका याददाश्त चला गया। वो कोर्ट में एफिडेविट करके शपथ पत्र में लेके कहा कि भैया मैं सीबीआई के नोटिस मिलते ही पगला गया हूं, मेरे दिमाग की सारी बत्ती गुल हो गई है, पुराना सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है और मुझे याद ही नहीं है मेरा नाम क्या है। लोगों ने बताया भाई अब तक तो तेरा सत्येंद्र ही नाम है। अच्छा, सत्येंद्र नाम है, हाँ ठीक है। ये सत्येंद्र कौन है? ये सीबीआई के नोटिस का असर है। और जब वही सीबीआई का रेड पड़ा मनीष सिसोदिया के पास, तो कहा एक वाले का याददाश्त चला गया, मनीष सिसोदिया को 500 साल पुराना अपने खानदान का याद आ गया कि मैं महाराणा प्रताप के वंशज का हूँ, सिसोदिया वंश का हूँ। ये सीबीआई के चिट्ठी का असर है, सीबीआई के रेड का असर है, सीबीआई के शिकंजे में आने का असर है। क्योंकि इसके पहले यही मनीष सिसोदिया जब पिछले कुछ साल पहले पूज्य मां पद्मावत पर देश भर में बवाल हुआ था और करीब करीब सभी जातियों ने उसमें हमारा साथ दिया था। मैं कई रैलियों में भाग लिया हूँ, बॉम्बे तक मैं गया हूँ, अहमदाबाद में गया हूँ, दिल्ली में तो मैं रोज ही जाता था, गुड़गांव में मैं गया तो हमारे मंच के बगल में थे, मैं उनको जानता था। मैं बोला नेताजी आप? बोला क्यों राकेश भाई? पद्मावत का अपमान मेरा अपमान नहीं है। नहीं, बिल्कुल अपमान है। और इस तरह की अगर राजनीति होगी तो देश तो का बड़ा कल्याण होगा कि क्षत्रिय का मुद्दा और क्षत्रिय प्राइड को एक गैर क्षत्रिय उठा रहा है और अपना प्राइड मान रहा है। बोला राकेश भाई, जिस वक्त पद्मावत जी होंगी उस वक्त अगर क्षत्रिय और ब्राह्मण में बटे होते तो हम अब तक अंग्रेज के गुलाम होते। वो भारत की बेटी बहू थी और भारतीय थी और उनका अपमान भारत का अपमान है।
याद विश्वास करिए मेरी आंखें डुबडुबा गई। लेकिन उस वक्त ये मनीष सिसोदिया का वीडियो बयान है, आप लोग बस पद्मावत पर मनीष का बयान मांगिए गूगल में बोल करके, लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको आ जाएगा। यही मनीष सिसोदिया ने कहा था कि ये पद्मावत पर जो प्रदर्शन करने वाले लोग गुंडाई कर रहे हैं, ये गुंडे हैं, ये कोई क्षत्रिय नहीं है और इनको देश से राष्ट्र मतलब नहीं है, ये सारे के सारे गुंडे हैं। इन्हीं क्षत्रियो भाई को कल पद्मावत पर गुंडा कहने वाला आदमी की इतिहास भूगोल भी जान लीजिए। आज आप उतराइए मत कि मनीष सिसोदिया क्षत्रिय है। आपको 1.5-2 साल पहले की बात याद नहीं होगी तो अभी 4 दिन पहले का बात याद कर लीजिए। मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहा था कि तुम सावरकर के औलाद हो सकते हो, मैं भगत सिंह का औलाद हूं। और मनीष सिसोदिया के पीछे जो तस्वीर देखती है वो अंबेडकर साहब और भगत सिंह की देखती है, उसमें महाराणा प्रताप की तस्वीर नहीं है। अगर मनीष सिसोदिया के कार्यालय में, ऑफिस में, घर में, उसके फेसबुक पर, उसके ट्विटर पर, उसके किसी भी सोशल अपीयरेंस पर अगर महाराणा प्रताप कहीं दिख जाएंगे तो आप मेरे को जरूर बताइएगा कि राकेश परमार तू झूठ बोल रहा है यार। जैसे तू बोल रहा है तेरे पीछे ये लाफिंग बुद्धा है, गणेश जी है, बाकी तेरा शील्ड रखा हुआ है, घर के सामने वो जिस घर से बात कर रहा है भगवान की तस्वीर शीशे में रिफ्लेक्ट होकर के दिख रही है और चारों तरफ तस्वीर भगवानों की है। इसी तरह से उसके घर में भी महाराणा प्रताप का तस्वीर है। अगर आपको कहीं दिखेगा तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे कहीं नहीं। मित्रों, अब बात कि अब आपको पता चला कि गंगाधरी शक्तिमान है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं जान लीजिए। मित्रों, एक वाकया हुआ था टीवी डिबेट में। टीवी डिबेट में एक मुस्लिम स्कॉलर जो कि कानूनविद भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं और अलग अलग चैनलों पर जाकर के बहस में हिस्सा लेते हैं, पढ़े लिखे श्रेणी में आते हैं। उन्होंने ज्ञान वापी में निकले शिवलिंग के विषय में जो कहा था मैं उसको दोहरा नहीं सकता, क्योंकि मैं सत्य सनातन धर्म का मानने वाला हूं और शिव मेरे आराध्य हैं और प्रातः वंदनीय है। मैं उनके लिए किसी तरह का अपमानजनक शब्द, हल्के शब्द का दोहराऊंगा मतलब मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूं। लेकिन आपत्तिजनक नहीं, अत्यंत ही आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके ही जवाब में नूपुर शर्मा ने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया जो आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि सारे मुस्लिम स्कॉलर इस बात को कहते हैं। नूपुर ने कोई अलग से नहीं कहा था, ना ही सिर्फ नूपुर ने कहा था, वो भी तब जबकि एक एक्शन के रिएक्शन में, एक काउंटर में कहा था टीवी डिबेट में। नूपुर शर्मा का सर कत्ल करने के लिए और नूपुर शर्मा के समर्थन करने के लिए देश भर में कई लोगों की गर्दन कट गई। कुछ टीवी पाया, कुछ को आने नहीं दिया गया और जो देश भर में बवाल मचा उसको जानिए। ये बवाल से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले नूपुर शर्मा और नवीन को पार्टी से बाहर किया। पहले से सुनते ही पार्टी से बाहर किया। उन्होंने ये देखा नहीं कि नूपुर शर्मा ने क्या कहा। मतलब भारतीय जनता पार्टी खुदा का लेस मात्र भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया बात है, भारत की राष्ट्रीय पार्टी है, देश दुनिया में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाली पार्टी है और अभी भारत के समग्र विकास के लिए अग्रसर कार्यरत पार्टी है और देश भर में उसका शासन है और देश के बहुत सारे प्रदेशों में शासन है। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फॉलोअर सिर्फ हिंदू नहीं है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सब लोग मैं मानता हूं और उसको किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले मामले को इंडोर्स नहीं करना चाहिए। मेरा ये भी मानना है, बिल्कुल ठीक है। इसके पहले एक मेरे अपने रिश्तेदार थे दयाशंकर सिंह जी, उन्होंने मायावती के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। वो भी शब्द हल्का ही था लेकिन बहुत आपत्ति योग्य नहीं था। दयाशंकर को पहले साझे पार्टी से बर्खास्त कर दिया, हालांकि आज वो मंत्री है। आज एक बात हुआ, डी राजा सिंह आंध्र प्रदेश तेलंगाना के एकलौता भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आमतौर पर वो क्षत्रिय प्राइड की बात करते हैं। मैं उनसे कई बार मिला हुआ हूं और राजपूतों के तरफ से बोलने के लिए मशहूर है और कई बार फालतू भी बोलते हैं, कई बार विस्फोटक भी बोलते हैं और उनके विस्फोटक बात को कई लोग इंडोर्स करते हैं, इसीलिए देश दुनिया में बुलाए जाते हैं। मैं किसी भी मंच पर उनके बात का समर्थन नहीं किया, क्योंकि वो वाहवाही के लिए कहते हैं, कई बात तथ्यहीन भी कहते हैं। उन्होंने आज एक ऐलान किया था। आपको पता होगा कि एक खबीस का बच्चा है, सुअर का औलाद है, कुत्ता का बच्चा, हमारे देवी देवताओं के लिए हमेशा अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करता है, कहने के स्टैंड अप कॉमेडियन। उस कुत्ते के बच्चे सुअर के औलाद को
जवाब देने के लिए डी राजा सिंह ने एक बयान जारी किया था कि अगर ये हरामजादा तेलंगाना की पवित्र भूमि पर आएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। और मैं नहीं मानता कि डी राजा का ये विरोध करना किसी तरह से गैर कानूनी था, क्योंकि आपके भावनाओं के विरुद्ध कोई भी काम करने वाले का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करिए। डी राजा ने कोई बंदूक नहीं उठाया, तलवार नहीं उठाया, काटने की बात नहीं कहा। फिर भी तेलंगाना सरकार ने डी राजा और समस्त हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाते उस हरामजादे बेचारी 2-3 गाली और जोड़ लीजिए, मैं दे नहीं सकता, मतलब बड़ी मोटी बड़ी तगड़ी गालियों को ऐड करके फिर सुनिए। पुलिस के बहाने में उसका कार्यक्रम करवाया। तब डी राजा ने कहा कि तुमने तो कार्यक्रम करा दिया, लेकिन हम भी चुप नहीं बैठेंगे, और उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया। उसमें भी उन्होंने कोई ऐसा आपत्तिजनक बयान जारी नहीं किया जिसके वजह से सरतम से जुदा की बात हो। पुलिस बाद में उनको गिरफ्तार करने पहुंची, भारतीय जनता पार्टी पहले उनको पार्टी से निकाला, आगे बताता जाऊंगा। लेकिन उसी पुलिस ने ओवैसी के उस विधायक और पार्षद को कुछ नहीं कहा जो वहां कह रहा था कि सरतम से जुदा, सरतम से जुदा, सरतम से जुदा। ओवैसी टीवी के साक्षात्कार में बता रहा है कि सरतम से जुदा ना तो इस्लामिक है और ना ही भारतीय है, ये बयान देने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो अपने ही पार्टी के विधायक और पार्षद के विरुद्ध में कुछ नहीं बोल रहा है, और ना ही तेलंगाना पुलिस ने उस विधायक और पार्षद को पकड़ा है। डी राजा गिरफ्तार कर लिए गए। कोर्ट में 14 दिन की जमानत कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन अदालत को उनके किसी भी वक्तव्य पर और पुलिस के किसी भी प्रस्तुत दस्तावेज पर इस तरह का मौका नहीं लगा कि वो उसे 14 घंटे तक की भी इजाजत, उन्होंने बोला अविलंब रिहा किया जाए। डी राजा के वक्तव्य में कहीं कोई कमी नहीं, और ऐसा कोई आपत्तिजनक बात नहीं। ये डी राजा की जीत है। लेकिन भाजपा का क्या, जो बिना सोचे समझे सबसे पहले डी राजा को निकाली। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो चिंता का विषय है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ नुपुर शर्मा का एक टीवी डिबेट में बोले हुए फैक्ट जो कि आमतौर पर मुस्लिम स्कॉलर बोलते हैं और हर मंच पर बोलते हैं, उसी बात को नुपुर ने दोहराया और बवाल मचा, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको निकाल दिया। डी राजा ने भी एक वक्तव्य दिया कि भाई आप उस कबीस के बच्चे, हरामजादा कुत्ते का औलाद, तो सुअर के बच्चे को अगर आप लाएंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा, कोई भी हिंदू समाज उसका समर्थन नहीं करेगा। इतने भर से आपने डी राजा को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन अभी आप नरेश अग्रवाल पर एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं, जिस आदमी ने पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी के सामने बैठ करके जिस शब्दों का इस्तेमाल किया था, उस शब्दों पर आप चुप बैठे हैं। आदरणीय भरत चतुर्वेदी जी को कहा, नरेश अग्रवाल मेरे कान में नहीं कहा था, किसी पब्लिक मीटिंग में नहीं कहा था, किसी सोफा पर बैठ कर नहीं कहा था जो स्टिंग में पकड़ाया हो और आगे गया हो। भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में संसद सदस्य के हैसियत से कहा था, और ठीक सामने भारत के अभी में लोक नायक, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी सामने बैठे। नरेंद्र मोदी के मुंह पर उंगली दिखा करके कहा था, उसके बगल में राजनाथ सिंह बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्षस्थ लोग उसी सदन में बैठे थे जिस वक्त नरेश अग्रवाल ने कहा था। मैं वो दोहराऊंगा नहीं, आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि मेरे लिए दोहराना बिल्कुल अपमानजनक होगा। उस नरेश अग्रवाल पर एक बयान भी नहीं आया असहजता का, जैसे वो भोपाल के सांसद के लिए कहा था कि गांधी जी के अपमान को मैं जीवन में माफ नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की एक छोटी सी बयान भी मोदी जी ने जारी नहीं किया। तो क्या मैं ये मान लूं बड़े भारी मन से कि हिंदू धर्म का अपमान और कोई नहीं करवा रहा है, ये मोदी और मोदी के गुर्गों के द्वारा करवाए जा रहे हैं, ताकि आप भड़किए और हम इंडोर्स करेंगे। और अगर कहीं खुदा न खास्ता गलती से किसी ने खुदा के विरुद्ध अपमानजनक शब्द किया तो सबसे पहले पार्टी से बर्खास्त कराऊंगा, पुलिस से पिटवाऊंगा। क्या ये हो रहा है? ये बड़े भारी मन से मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नरेश अग्रवाल ने सदन में कहा है, वो सदन का हिस्सा है, सदन का सब्जेक्ट है, और यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए नरेश अग्रवाल का बकवास डालिए, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। यूट्यूब पर है, लोकसभा में बोला हुआ, सॉरी राज्यसभा में था, लोकसभा में तो जितनी में है, बोला हुआ था। नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का सम्मानित सदस्य है,
और एक विरोध का भी अल्फाज नरेंद्र मोदी और उनके पूरे टीम ने नरेश अग्रवाल के विरोध नहीं बोला है, जबकि डी राजा और नुपुर शर्मा पहली साजिश निकाली जा चुकी है और पार्टी उनके साथ खड़ा नहीं है। उन लोगों के जान का खतरा है। दुनिया भर के इस्लामिक एक्टिविस्ट और कट्टर लोगों ने उसे जान से मारने के लिए चल दिए हैं। पाकिस्तान का भागा हुआ एक सिरफिरा पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। रूस ने एक आतंकी को पकड़ा था जिसने कहा था कि रसूल नबी का अपमान करने वालों को सर तन से जुदा करेंगे, यही है, वो रूस में पकड़ा गया है। ISI अलकायदा का कमांडर था और वो रसूल का अपमान करने की सजा देने के लिए भारत आ रहा था। इस तरह की बात पर एक तो अखिलेश गौतम जी को प्रणाम। आपने लिखा कि मोदी से बड़ा हिंदू द्रोही प्रधानमंत्री नेहरू भी था। बिल्कुल नेहरू थे आप, लेकिन अखिलेश जी, नेहरू जी के टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए उनके डे टू डे के फंक्शन का ज्ञान नहीं है। लेकिन अभी वाले जो प्रधानमंत्री हैं उनका तो दिख रहा है कि नरेश अग्रवाल पर चुप्पी और डी राजा पर एक्शन, नरेश अग्रवाल पर चुप्पी और नुपुर शर्मा पर तुरंत एक्शन। ये बात का जवाब अगर आपके पास हो, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रभक्त, हिंदू भक्त और हिंदूवादी नहीं कह रहा हूं गौतम जी, बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन आप मेरे को इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, नरेंद्र मोदी का समर्थक मैं भी हूं। मैं तो सार्वजनिक कह चुका हूं कि मैं करीब करीब भक्त हूं और मेरे को मान लीजिए कि मैं मोदी भक्त हूं। लेकिन क्या भक्त अपने भगवान का या अपने आराध्य के गलतियों को बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, आईना नहीं दिखा सकता? मुझे अफसोस है, मुझे तकलीफ हो रहा है कि सत्य सनातन धर्म का सम्मान करने वाला आदमी पर एक्शन और सत्य सनातन धर्म के अपमान करने वाला आदमी को सहायता, इंडोर्स और पुलिस के साथ खुली छूट। क्योंकि ये सुअर का बच्चा जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं कहा कि भाई इस आदमी को इस बात का अधिकार नहीं है, उसे हिंदू देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए? JNU में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपॉइंटेड वाइस चांसलर ने आज जो भगवान के चरित्र का और उनके जाति का वर्णन जिस बेहयाई से किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? भाई BC से हट, तो इस लायक नहीं है। JNU जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा खत्म कर रही है और भगवान की जाति की वर्णन कर रही है और उन लोगों को शेड्यूल बताने का प्रयास कर रही है। कहाँ का जातिवादी है भाई? नेहरू भी नहीं था। मैं कह ही नहीं रहा हूं कि नेहरू हिंदू था। वो तो कहते थे कि मैं चरित्र से मुसलमान हूँ, रहन सहन से ईसाई हूँ और बाई डिफॉल्ट गलती से हिंदू। उनका बयान है, मैं तो कह ही रहा हूँ वो हिंदू थे ही नहीं। मोदी का अपराध अक्षम है, बिल्कुल अभी आप सही बोल रहे हैं। और मोदी से मैं दुखी इसलिए हूं कि मैं करीब करीब उनका भक्त हूं और अपनों की सजा से आदमी बिलबिला जाता है। कोई राह चलता है आदमी आपको गाली दे तो गुस्सा आता है, लेकिन अगर कोई अपना आदमी गाली दे तो आदमी घुसा मार देता है, क्योंकि उसका बर्दाश्त नहीं है। नरेंद्र मोदी के पक्ष में भी नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया बयान मेरे लिए यही है कि मैं मोदी को बहुत बढ़िया आदमी मानता हूँ, देश के लिए बहुत सुंदर मानता हूँ, राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त मानता हूं। और इस तरह का आदमी का अगर इस तरह का कोई कुकृत्य होता है तो मुझे अफसोस होता है। मित्रों, आप सब इस बात को जानिए, इतिहास गवाह है। मुंबई सिनेमा में जितने विलेन, कुकर्मी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, घटियाई का रोल होगा वो सब के सब टीका लगाए होंगे। उनका नाम मिश्रा, तिवारी, पांडे, सिंह, चौहान, चौबे यही होगा। एक का भी नाम खान, रहीम और अब्दुल्ला नहीं होगा। वो कहेगा कि 4 वक्त का नमाज अदा करता हूँ, वो अल्लाह की इबादत है। भभूत लगा देता है और गोली लगा हुआ आदमी खड़ा हो जाता है। बम्बई सिनेमा में अमिताभ बच्चन को 3 गोली लगी और उसकी दूसरा करके कुछ आप कैसे बन गए? मेरे सीने पे अल्लाह की चादर थी, मतलब अल्लाह की चादर थी। 3 गोली घुस करके अमिताभ बच्चन बच जाता है कूली फिल्म में। लेकिन वैष्णो देवी की प्रसाद अगर आप खा रहे हैं तो मर रहे हैं। जिस आमिर खान के फिल्म का विरोध हो रहा है, हालांकि उसकी HD वर्जन मोबाइल पर आ गया है, लोगों ने देखा है, वो आमिर खान कह रहा है कि आप मंदिर जाते हो, नहीं, वहां जाने से मलेरिया फैलता है। ये उसका सिनेमा में डाला है, क्योंकि वो जिस आतंकी को उठा के हृदय परिवर्तन करवा रहा है वो 5 टाइम का नमाजी है, मतलब वो आतंकी होते भी नमाजी है।
और वो कह रहा है कि तुम हिंदू हो तो मंदिर क्यों नहीं जाते? तो बोला नहीं, मलेरिया, मंदिर जाने से मलेरिया फैलता है। नरेंद्र मोदी उसको बुला करके उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। इन सब विषयों पर विचार करिएगा। जब तक सत्य सनातन के लोग इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक सत्य सनातन धर्म के लोग अपने लिए खड़ा नहीं होंगे, तब तक सरकारों को मजा आता रहेगा कि राकेश परमार और रहीम खान आपस में लड़ते रहे। इससे पेट्रोल की बढ़ती भाव पर से ध्यान हटेगा, इस पर देश भर में बिक रहे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर से ध्यान हटेगा और हमारे किए गए अक्षम्य अपराधों पर ध्यान ही नहीं जाएगा। सबसे आसान है कि लोगों में इसी तरह की कोई बेमतलब की बवाल खड़ा कर दिया गया। अब मैं आधे घंटे से इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। एक बार भी मैंने पेट्रोल पर चर्चा किया, एक बार भी एमटीएनएल डूब रही है और एयरटेल उठ रही है, इस पर मैंने चर्चा किया। प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी 12 रुपये किलो दिल्ली में था, अब वो 80 रुपये किलो हो गया। मैं इस विषय पर एक बार भी आपको चर्चा किया और भी कई विषय जो मुझ जैसा आदमी चर्चा कर सकता किया। तो क्या सरकारों ने यही सोच करके इस संगूफा छोड़ा है? क्या विचार जरूर करिएगा। लेकिन फिर भी एक बार मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि जिस वजह से आपने लाल सिंह चड्ढा का चड्ढी पीली की है, 2-4 बार एक आध महीना तक आप इस तरह का अड़िग रहे, अभी भी इन लोगों का घमंड टूटा नहीं है। आलिया भट्ट का आज बयान आया है तो तुम मेरे को देखना बंद करो ना, अगर तुम्हारी हैसियत हो तो। मतलब आलिया भट्ट दुनिया में इतनी खूबसूरत है कि आप उसको देखेंगे। आपको बता देता हूँ, गूगल पर जाइए और लिखिए सुंदर औरत। आलिया भट्ट की से बहुत सुंदर सुंदर औरतें और बढ़िया बढ़िया बयान देती हुई दिखेंगी। आज एक टिकटॉक स्टार का देहांत हो गया। आलिया भट्ट की पूरे खानदान भर को सुंदरता मिला दिया जाए तो उसके पांव की धूली भी नहीं थी। वो जो लड़की थी फोगाट, जिसका आज देहांत हो गया। तो ऐसे लोगों को देखिए जो आपको हंसाने के लिए, आपके मनोरंजन के लिए वीडियो बनाते हैं, उनको इंडोर्स करिए। आलिया सालिए 2 कौड़ी के लोगों को देख करके आप राष्ट्रवादिता को धक्का पहुंचा रहे हैं, ऐसा ना करें। अगर एक बार अड़ जाएंगे तो ये आपके तलवे चाटेंगे, भरोसा करिए। और सत्य सनातन का नारियल फोड़ करके फिल्मों की शुरुआत करेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन उसके लिए आपको अड़ना पड़ेगा और भारत सरकार को लड़ना पड़ेगा या भारत सरकार से लड़ना पड़ेगा। निर्णय आपका है। तब तक सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है। इन्हीं विश्वास का मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।